हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अगस्त 2024, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन देश में हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में भी मनाते हैं। और आज का हिस्टोरिकल इवेंट है, 1920 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और 1947 में 1 अगस्त के ही दिन भारत और पाकिस्तान के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ था, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, अगस्त की शुरुआत शिव पर्व के साथ हो रही है। आज 1 तारीख को प्रदोष और 2 तारीख को सावन शिवरात्रि रहेगी कल। ऐसी मान्यता है कि ये दोनों दिन शिव आराधना करने से महापूजा का पुण्य मिलता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब आया गोल्ड खरीदने का टाइम। 1 अगस्त से यानी आज से हमारे देश में आ जाएगा सस्ता वाला सोना। 9% तक घट जाएंगे दाम। हाल ही में आपको पता होगा, सरकार ने बजट में जो सोने पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया था। तो ये घटा आयात शुल्क वाला सोना आज 1 अगस्त से हमारे देश में आ सकता है, क्योंकि अब कम इंपोर्ट ड्यूटी वाला सोना इंपोर्ट हो रहा है हमारे देश में। हालांकि इतने दिन पहले भी सोने की कीमतों में काफी गिरावट आई है, लेकिन अब अगस्त में 1-2 तारीख के बाद आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। और वहीं दोस्तों, ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आज से आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। मकान किराया वगैरह भुगतान पर भी 1% शुल्क लगेगा। आज पहली तारीख से कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ रूल्स। 5,000 रुपए ITR दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई ही थी। कई सारे न्यू रूल्स आज से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। इनकम टैक्स को लेकर भी आंकड़ा देखिए, अब तक 7 करोड़ लोगों ने भरा इनकम टैक्स रिटर्न और कल जो लास्ट डेट थी, इस दिन एक ही दिन में 50 लाख ITR फाइन। वहीं राजस्थान राज्य में 1 अगस्त से आपको सरकारी राशन नहीं मिलेगा। प्रदेश के तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों के मुफ्त गेहूं पर संकट छाया। वजह यह दोस्तों की आज से ही राजस्थान राज्य के तकरीबन 26,000 से ज्यादा राशन डीलर हड़ताल पर जा रहे हैं। इन्होंने अपनी पोस्ट मशीनें भी जमा करवा दी। हर महीने जो 5 किलो गेहूं मिलता है, अगस्त में आपको परेशानी आ सकती है गेहूं मिलने में, क्योंकि राशन डीलर्स हड़ताल कर रहे हैं राजस्थान में। इनकी सरकार से ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। हर महीने 30,000 मानदेय दिया जाए वगैरह वगैरह। तो अब सरकार अगर इनकी मांगे मान लेती है तब तो ठीक है, वरना इस महीने राशन मिलने में परेशानी आएगी, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सस्ते होंगे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18% GST हटाने की मांग की है। दरअसल हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST कम करने की मांग की है। यहाँ तक कि इनका तो ये कहना है कि बीमा प्रीमियम से GST को बिल्कुल ही हटा दिया जाए। अभी इसमें 18% GST लगता है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा है, क्योंकि बीमा लोग बाग कराते ही तभी है कि जीवन में कभी कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, जीवन ही खत्म हो गया, तो इस अनिश्चितता पर टैक्स लगाना कहीं न कहीं एक बेतुका है। तो यही बात वित्त मंत्री को चिट्ठी में लिखी है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। अब देखते हैं वित्त मंत्री की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेमेंट सिस्टम को और सिक्योर करने के लिए जारी किए निर्देश। तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ये नए नियम। दरअसल आए दिन आपको पता होगा, साइबर अटैक और बैंकिंग फ्रॉड की खबरें हमें देखने को मिलती रहती हैं। और कल ही एक बड़ी खबर तो ये देखने को मिली कि 300 से ज्यादा बैंकों का पेमेंट सिस्टम रुका रैनसमवेयर वायरस अटैक के चलते हैं। कल ही हमारे देश में टेक्नोलॉजी कंपनी TCS की C-Edge टेक्नोलॉजी पर रैनसमवेयर का हमला हुआ, जिसके चलते देश भर में तकरीबन 300 छोटे आकार के बैंकों के ग्राहकों को ATM से नकदी निकालने और UPI का उपयोग करने जैसी भुगतान सेवाओं में काफी परेशानी हुई। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए RBI की तरफ से POS को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं और कहा कि तत्काल प्रभाव से ये नए नियम लागू किए जाए बैंकिंग सिक्योरिटी को लेकर, और कहा कि ग्राहकों की प्राइवेसी का भी विशेष ध्यान रखा जाए, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। रेलवे से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। स्वदेशी तकनीक से बुलेट ट्रेन बनाने पर काम कर रहा भारत। मुंबई अहमदाबाद रूट पर तेजी से काम जारी है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह कहना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के कोर सेक्टर में वृद्धि दर पिछले 20 महीने के निचले स्तर पर आई। जून में 4% रही बुनियादी ढांचा क्षेत्र की ग्रोथ। चलिए खबर देखिए दोस्तों। अब उत्तराखंड राज्य में भी GST में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू हुआ। उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा राज्य बन चुका उत्तराखंड ये नियम और सिस्टम लागू करने वाला। अभी उत्तराखंड से पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश राज्यों में ये व्यवस्था है। और GST बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को लेकर ये नियम क्या है, इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। सरकारी बैंकों ने खाते में न्यूनतम राशि न रखने पर 5 साल में ग्राहकों से वसूले 8,500 करोड़ रुपए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बात की जानकारी दी। मतलब जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो पेनल्टी होती है ना बैंकों की, सिर्फ उससे 8,500 करोड़ की वसूली की है बैंकों ने भारत में 5 सालों में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह की आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे AI प्लेटफॉर्म, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनके गानों की तरह धुन आवाज नहीं बनाई जा सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट से सिंगर को ये बड़ी राहत मिली है। चलिए मोबाइल रिचार्ज पर अपडेट देखिए। एयरटेल का नया रिचार्ज प्लान पेश हुआ। 220 रुपए से कम में फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा ले सकते हैं। 30 दिन चलेगा ये रिचार्ज प्लान। एयरटेल की तरफ से 219 रुपए वाला ये नया प्लान पेश किया गया। डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें आपको ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉलिंग के लिए काफी बेहतर प्लान है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। दिल्ली शराब नीति मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष
सिसोदिया और के कविता की जुडिशियल कस्टडी को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया है कोर्ट ने। वहीं इधर दिल्ली सरकार अब कोचिंग सेंटरों को भी नियंत्रण करने के लिए एक नया कानून लाएगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया है। अभी हाल ही में जो दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र छात्राओं के डूबने की जो घटना हुई थी, उसके बाद अब दिल्ली सरकार एक्शन में आई है। देखिए, दिल्ली सरकार का नया प्लान, दिल्ली में बनेगा कोचिंग हब। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर समेत सारे कोचिंग सेंटर एक ही जगह बसाए जाएंगे। दिल्ली एलजी ने भी ये तैयारी कर ली है और फिलहाल दिल्ली के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नरेला और रोहिणी में शिफ्ट होंगे। एलजी ने इसके लिए कमेटी बनाई जो एक्शन प्लान तैयार करेगी और दिल्ली में छात्रों से मिलने का राहुल गांधी का प्रोग्राम भी रद्द हुआ। और वहीं दोस्तों, इस घटना के बीच अब आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाने माने अध्यापक विकास दिव्य कीर्ति ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब हम कभी बेसमेंट में काम नहीं करेंगे। उन्होंने इस घटना पर देरी से बयान के लिए माफी भी मांगी। और दोस्तों, इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली कोचिंग हादसा अफसरों की मिलीभगत से हुआ। इनसे पूछो कि नाली कहां, तो नहीं बता पाएंगे। ये ऐसे ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली के अफसरों को भी ये फटकार लगाई। और एक बड़ी घटना जो केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की हुई थी, उसमें भी अब तक लगभग 250 लोगों की जान जा चुकी है। 249 एग्जैक्ट काउंटिंग है, जबकि 240 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, तो मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि केरल में इस प्राकृतिक आपदा को लेकर एक सप्ताह पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, गृह मंत्री ने तो साफ साफ राज्यसभा में कहा कि 23 जुलाई को हमने केरल सरकार को अलर्ट कर दिया था वायनाड हादसे पर। इधर कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज वायनाड का दौरा करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII की बजट पोस्ट सम्मेलन में कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारा इंडिया, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी होंगी। एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली ये दूसरी महिला बनी। इनके पति भी एयर मार्शल रह चुके हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक अपडेट है, यूपीएससी की चेयरमैन बनी प्रीति सूदन। मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद अभी इनकी नियुक्ति हुई है। अच्छा, वैसे यूपीएससी की तरफ से IAS पूजा खेड़कर पर भी एक बड़ा एक्शन लिया गया। अब वो IAS अफसर नहीं रही है। यूपीएससी ने इनका सिलेक्शन ही रद्द कर दिया। यहाँ तक कि अब ये भी बैन लगा दिया कि अब ये कोई यूपीएससी का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहचान बदलकर परीक्षा दी थी। और भी यूपीएससी की जांच में इन पर कई आरोपों के खुलासे सामने देखने को मिले हैं। पूजा खेड़कर से जुड़े 10 ऐसे विवाद सामने आए हैं जिनके चलते पूजा की नौकरी गई और पूजा अब साधारण लड़की बन चुकी है। चलिए फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई। कोरोना पीड़ितों के हो सकते हैं कई अंग प्रभावित, मानसिक स्वास्थ्य पर भी भयंकर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री की तरफ से इन संभावनाओं पर जानकारी दी गई। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट के नियमों में बदलाव किया। हालांकि ये नियम अगले महीने सितंबर से लागू होंगे। बैंक ने अपने MAD यानी मिनिमम अकाउंट ड्यू की दरों में ये संशोधन बदलाव किया, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। तो कांग्रेस ने कहा कि पीएम ने अपने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। ये बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी है। इधर संसद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का गला भराया, बोले कि ऐसा माहौल में जीना नहीं चाहता। भाजपा सांसद ने एक दिन पहले परिवारवाद का आरोप लगाया था। इधर राहुल गांधी का भी कहना कि अनुराग ने गाली दी, लेकिन उनसे माफी नहीं चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं, वे खुद जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो ये कुछ काफी कंट्रोवर्सी का माहौल चल रहा है अभी हमारे देश के संसद सदन में। देखिए, कांग्रेस से सोनिया गांधी बोली कि माहौल हमारे पक्ष में है। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति बदलेंगे। भाजपा का काम सिर्फ बांटना है। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार के लिए गुड न्यूज आई है। पहली तिमाही में ये पूरे साल के अनुमान का सिर्फ 8% रहा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है समझिए। सिंपल मतलब है राजकोषीय घाटा, मतलब सरकार के व्यय यानी खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी होना, ये फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। जैसे हमारी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, तो घाटा होगा ना। तो वैसे गवर्नमेंट लेवल पर ये राजकोषीय घाटा जो है उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली, तो ये सरकार के लिए अच्छी बात है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए ओलंपिक्स को लेकर। लवलीना बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, मेडल से बस एक कदम दूर है। स्वप्निल भी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस के फाइनल में पहुंचे और वहीं मनिका बत्रा राउंड 16 का मैच हारी। तो अब स्वप्निल पर भी पदक दिलाने की जिम्मेदारी होगी। हॉकी टीम का सामना भी बेल्जियम से होगा। देखते हैं आज ओलंपिक में क्या कुछ नए अपडेट देखने को मिलते, बता दूंगा आपको। फिलहाल देखिए अगली खबर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए विस्थापितों को मिला संपत्ति का मालिकाना अधिकार, 70,000 परिवार होंगे लाभान्वित। साल 1949 से लेकर अब तक जिन नागरिकों को अपना अधिकार प्राप्त नहीं था, तो उन्हें अब सरकार अधिकार देने जा रही है।